शहर छोड़ दिया, वतन माऊफ मक्का छोड़ा है। रोते हुए मेरे नबी ने मक्का शरीफ को अलविदा कहा था, काबे को रोते हुए छोड़ा था। जरा तारीख का ये बात पलट के तो देखो, दौर ऐसा था, सवारी सिद्दीक़ अकबर की थी, मेरे नबी चले गए रिफाकत में साथ साथ। गौर कीजिएगा प्यारे, मक्का शरीफ से मदीना आ गए हैं, फिर दौर बदला है, रब ने फतह अता की है। मेरा नबी 10,000 नहीं 14,000 तलवारों के साथ मक्के में आ रहा है। 14,000 तलवारें हैं। आज पावर का दिन था, आज ताकत का दिन था। एक वो भी दिन था जो रात के सन्नाटे में मक्का छोड़ा है। आज वो दिन है कि 14,000 तलवारों के साथ मेरा नबी मक्के में एंट्री कर रहा है। जरा सोच तो सकी, कोई मुकर्रिर आता है, मजमा खड़ा हो जाता है, शायर आता है, ऐलान हुए जाते हैं, नारे लगने लगते हैं। सोच तो सकी, जब नबियों का इमाम आ रहा होगा, दबाने की शान क्या रही होगी, खुदा की कसम। लेकिन लिखा गया है, मेरा नबी जिस सवारी पर बैठा है, आज इनके सारी का आलम ये है कि सरकार के अमामे का हिस्सा ऊँटनी की कोख पर लग रहा था, इतनी गर्दन झुका रखी है। अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी ने आज इतनी इनके सारी के साथ आ रहे हैं। दुश्मन थर थर कांप रहे थे, औकात नहीं थी कोई बोल जाता। सब सोच रहे थे, मैंने पत्थर मारे थे, आज हाथ काट दिए जाएंगे। मैंने गाली दी थी, आज सलाम खींच ली जाएगी। मैंने जिंदगी तंग की थी, आज मुझे फांसी दे दी जाएगी। सब ये हिसाब लगा रखे थे, मगर कुर्बान मेरे नबी तेरे अखलाक पर। जब मेरे नबी ने आकर के ऐलान किया था, लोगों बताओ तो सही मेरे बारे में क्या गुमान करते हो, तो सबने गर्दन झुका के कहा था, आप करीम इब्ने करीम है, उम्मीद करते हैं आपका जो फैसला होगा करम ही होगा। हमने जुर्म बड़े किए हैं, खताएं बड़ी की हैं, बख्शिश के लायक नहीं है। मेरे नबी ने कहा, जाओ, आज मैं वो कर रहा हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। कहा, क्या कहना चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, जो तुमने किया किया, अब मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। आज मैंने कोई है नारा लगा सकता है भाई? अरे लगाइए। जिंदाबाद। चलूं आगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि कौन आया कौन गया, मुझे इसकी खुशी है कि मेरे हिस्से में जो है ना असली क्रीम रह गई है। जितना मठा था सब छट गया, अब जो बची है ना वो क्रीम बची है। इतनी रात में या तो वो बैठेगा जिस पे रब की इनायत होगी, या वो बैठेगा जिस पे मुस्तफा की नजर रहमत होगी। इतनी रात में तो कोई बैठेगा, कोई और नहीं बैठ सकता। और हमारा अकीदा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। मेरी बैठक में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो क्या लगता है हुजूर की महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। मेरे नबी ने क्या फरमाया, आज मैं वो कर रहा हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। हाँ, जाओ, मैंने आज तुम सबको आजाद कर दिया, जाओ, माफ किया मैंने। आज बदले का दिन नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन, रहम करने का दिन है। जब अखलाक की ये तलवार चली तो कुफ्र कत्ल हुआ, लोग तोड़ के कदमों में गिर गए, कहने लगे माफ करें, पहचाना नहीं था। अब हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में ले लीजिए। आपको एक बात बता दूं, रुक के यहाँ पे नफीस भाई, लोग हमारे सजदों की कसरत देख के मुसलमान नहीं होंगे। सही, हमारी सजदों की कसरत से मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजों को देख के मुसलमान नहीं होंगे, हमारे हज के सफर को देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। लेकिन इतना जरूर है, हमारा अखलाक देखेंगे तो आज भी लोग कलमा पढ़ने लग जाएंगे। अखलाक बुलंद कीजिएगा, अखलाक, अखलाक नहीं दौलत, अखलाक की वो दौलत है जो बड़े बड़े कुफ्र के बुतों को काट देती है, वो तलवार है अखलाक की। बात याद आ गई मुझे अजमेर वाले बाबा की, दुनिया मोइनुद्दीन अजमेरी कहती है। अकेला आया था बाबा, फौज लेके नहीं आया था। जब आया था तो एक हाथ में कुरान लेके आया था, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आया। लाओ तो सही ऐसा लाने वाले लोग आज जबर और ताकत के जरिए अपना धर्म हम पे थोपना चाहते हैं। किसी एक बंदे को 10 बंदे पकड़ के कहते हमारा नारा लगा। ऐसे मजहब नहीं बढ़ा करते,
ऐसे इंसान की औकात सामने निकल के आती है। सुन, इस्लाम कैसे बढ़ता है, दीन कैसे यहाँ तक आया, वरना उतरा तो मक्के में था, हिंदुस्तान में इतने चाहने वाले कहाँ से आ गए है? अबू बकर ने तो हुजूर को देखा था, उमर ने तो देखा था, गनी ने तो देखा था, अली ने तो देखा था, सबने देखा था, सहाबा ने, खुदा की कसम उन्होंने देख के इश्क किया। आज बता कोई तो बात है ना, ये बिन देखे मदीने वाले को दिल दिए बैठे, बिन देखे दिल दिए बैठे। मेरे नबी ने क्या फरमाया था, सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद, लेकिन बाद वालों को 7 मरतबा मेरी तरफ से मुबारकबाद है। सहाबा ने कहा था आका हम सहाबा हैं, हम 7 वाले हैं, हमें एक मुबारकबाद, बाद वालों को 7। तो मेरे नबी ने फरमाया था तुमने देख के कलमा पढ़ा है, वो बिन देखे मुझ पे ऐसा ईमान लाएंगे कि वो कहीं भी होंगे कहेंगे सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वह में तनागी से है भरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। हमारे नबी ने हमें 7 मरतबा मुबारकबाद पेश की है। मुकद्दर पे नाज करो, नबी ने 7 मरतबा हमें और आपको मुबारकबाद पेश की है। अखलाक बड़ी दौलत है। अजमेर वाला बाबा आया, अजमेर वाला है ना, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें, क्या बात है, अजमेर वाले के मुल्क में रह रहे हैं, सबको याद है, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अजमेर वाला बाबा और सबको पता है, ठीक है जी, कुछ चीजों पे हुकूमतों के कब्जे रहते तो उन्हीं की धौंस दिखाते लोग। उस टाइम में भी एक जाबिर का कब्जा था पानी पे, उसने कहा बंद कर दो। उन्होंने सोचा था हुजूर की औलाद पे पानी बंद करो, ऐसे ही ये कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था करबला और है, अजमेर और है। करबला इम्तिहान की जगह है, अजमेर शान की जगह है। हाँ, वहाँ इम्तिहान मकसूद था, यहाँ शान मकसूद है। बेटा उन्हीं का ही है, धोखे में मत आना। जब पानी बंद किया तो क्या किया, एक कासिद भेजा, जा अना सागर ले आ, पानी नहीं अना सागर ले आ। हुजूर में पूरा तालाब, कहने लगे ये क्यों देखता है कि तू कौन है, ये सोच के भेज कौन रहा है, भेज कौन रहा है, हुजूर करना क्या है वहां, तो पहरा। कहने लगे तुझसे किसने कहा कि पानी तक जाना है, तुझसे किसने कहा पानी तक जाना है। हुजूर का फिर का जहां से पानी नजर आ जाए वहीं से हमारा प्याला दिखा देना और कह देना अजमेर वाले बाबा बुला रहा है। तारीख गवाह है, गवाह है, पूरा अना सागर उठ के प्याले में आ गया। कुछ वाबड़े कहते हैं कि तुम कहते हैं हुजूर के दामन में जगह मिलेगी, उम्मत इतनी है दामन छोटा है कैसे आएगी। मैंने कहा वो नबी है, ये वली है, ये नाना है, ये नवासा है। अगर नवासे के प्याले में तालाब आ सकता है तो नाना के दामन में सारी उम्मत भी आ सकती। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कौर को क्या आए नजर, क्या देखे। अल्लाह नफीस भाई आपको अल्लाह सलामत रखे, आप बड़ा साथ दे रहे हैं। काश अगर इसी इश्क से आप साथ देते तो फिर बाद में मजा ना आ जाए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कुर्सी वालों से मैं कुछ नहीं कहूँगा और हमें कहना भी नहीं, क्योंकि चेयरमैनी 5 साल की होती है, जमींदारी जिंदगी भर की होती है। मर्जी है आपकी, जो जहां बैठा है। मैं तो ये समझता हूँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे, सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे, तो फिर गुलामी का सबूत दें। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, लग रहा है सिर्फ नात ही पे सुभान अल्लाह कहना नहीं जानते, ये लोग हुजूर की बातों पे भी बोलना जानते हैं। तो मैंने क्या बात अर्ज की, अजमेर वाला बाबा, पानी बंद हुआ, लेकिन फिर क्या देखा, ले वो कहते हैं ढोल के चक्कर में खाल से गई है ना, तवे के चक्कर में घाई की गई। कुत्ता चल रहा था बैल गाड़ी के नीचे, उनने सोचा ये हमसे ही चल रही है, बोला बैठ जाओ। जब धूप पड़ी तो देख के कहने लगे अच्छा, बोले ना ही बैठते तो अच्छा था, खाम ख्याली के चक्कर में छाए से भी चले गए, कम से कम छाया तो मिल ही रहा था। जब गया ना सागर ना तो फिर चक्कर में जाओ ये बाबा को मनाओ ना,
मनाओ ना, मनाओ ना। मेरा गरीब नवाज चाहता ना तो 1 मिनट में सबसे कलमा पढ़वा देता, 1 मिनट में। लेकिन ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। महबूब बताना तेरा काम है, दिल बदलना हमारा काम है। ये तो रब का फैसला है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिर पानी भी मिल गया, फिर वही अकल कहने लगे उसने क्या काम किया। अच्छा एक बात बताऊं, हाकिमों की और अल्लाह वालों की कभी बनती नहीं। उसकी वजह ये रहती है कि ये जितना पैसा खर्च करके लोग अपने नहीं बना पाते, जितना वो बिना खर्च किए लोगों को अपना बना लेते हैं। तो इन्हें टेंशन होती है, देखो तो इधर ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया, यहाँ पूरी सल्तनत जल गई और 4 बंदे तारीफ करने तैयार नहीं। देखे ना रैलियों में कि खाली तुम्हें नारा लगाना है, पार्टी कौन सी है ये भी नहीं पता है। इंटरव्यू में पूछा गया कैसे आएगा, हमें ना पता, मैं तो 100 रुपए दे के लाए थे। एक जगह झगड़ा ही पड़ गया, क्या पैसे को कह के लाए थे, रुपया नहीं दे रहे अभी तक है, ये नहीं दस्तूर, तो इसलिए कभी नहीं बनी। उसने देखा यार ताकत मेरे पास, पावर मेरे पास, फौज मेरे पास, दरिया मेरे पास, नहर मेरे पास, सल्तनत मेरी, हुकूमत मेरी, कुर्सी मेरी, लेकिन लोग टूट के फकीर के पास जा रहे हैं, टूट के फकीर के पास जा रहे हैं। उसे पता नहीं था अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे, जहां मेरा गरीब नवाज बैठा। ये भी बता दो, वो अंगूठी वाला बाबा नहीं था, झाड़ू वाला बाबा नहीं था, वो लुटिया शाह और चुटिया शाह नहीं थे, वो एक बेहतरीन आलिम दीन भी थे, बेहतरीन मुफस्सिर भी थे, शानदार कारी भी थे, अपने वक्त के अल्लामा हैं सरकार गरीब नवाज। आज कुरान का एजाज ये है, अच्छा कारी अगर आज भी पढ़ दे मिस्री लहजे में, हवाएं रुक रुक के कुरान सुनती है। अगर अच्छा कारी जंगल में पढ़ना शुरू कर दे, परिंदे ठहर जाते हैं। सोच अगर आज का कारी ऐसा पढ़ता है तो फिर अजमेर वाला कारी कैसा पढ़ता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। समझ रहे हैं? लोग आया करते तो बात बढ़ जाएगी अगर बताना शुरू कर दूं तो, है ना। मेरे नबी जब नमाज पढ़ाते थे ना, नमाज पढ़ते थे जहरी किरात करते थे, तो लोगों ने ना मुहिम चलाई, कुफारे मक्का ने, ओ सुनने मत जाना, जो सुन लेता उनका ही हो जाता। लेकिन मेरे नबी का लहजा इतना प्यारा था कि रोकने वाले भी न रुक पाए। मीटिंग करी अबू जहल एंड कंपनी ने, कोई नहीं जाएगा। हुजूर ईशा में ना जब पढ़ते थे नमाज हरम शरीफ में, तो जहरी तिलावत होती थी, तो ना लोग छुप छुप के सुनते थे। इसने सख्ती कर दी, कोई नहीं जाएगा सुनने के लिए। उतबा शैबा ये बड़े बड़े सारे चले गए। अबू जहल भी मीटिंग में था, सब अपने मुंह पे कपड़े डाल के, कोई देखे ना, जो जाके करवट में देखा ना, कोई देख तो नहीं रहा, उसकी करवट में अबू जहल खड़ा, इधर को भाग लिया। अबू जहल ने देखा ये कौन गया, अरे बोले उतबा जा रहा है, और ये भी भाग। आगे जाके मोड़ पे दो नहीं मिल गए, किधर से आ रहे हो? नहीं उधर से। झूठ ना बोल, वहीं गया था ना। बोले तुझे कैसे पता? कहा यार मैं भी उन्हीं का कुरान सुन के आ रहा हूं। उसने कहा तूने तो कहा था जाएगा कोई नहीं। उतबा ने कहा अबू जहल प्लानिंग तेरी, मीटिंग तेरी, वादा तेरा, दावा तेरा, ऑर्डर तेरा, रोका तूने, तू क्या करने गया था? उसने कहा यार करूं क्या, वो लहजा इतना प्यारा है, जब वो पढ़ना शुरू कर देता है तो कहीं रुकने नहीं देते। पढ़ना शुरू कर देता है तो कहीं रुकने नहीं देता है। तो सोच, गरीब नवाज कुरान पढ़ते, लोगों की भीड़ लगती, उसे टेंशन हो गई, लोग इनके होते जा रहे। बस बात खत्म करने लगा हूं, लोग इनके होते जा रहे। उसने क्या काम किया, किलर बुलाया। किलर समझते हैं? मुंबई कितने लोग आए गए हैं? तो वहां की गुंडागर्दी वाली भाषा तो सभी को आती होगी, भाईगिरी वाली, है ना। अब कत्ल के लिए खोखा 2 खोखा देना नहीं पड़ता है, 500 रुपए दे दो बंदा मर्डर कर देता है। इतने ठलुए हो गए लोग, बिजनेस ही नहीं मिला तो यही करने लग गए है। इसे 5 ईंटें उठाना मुश्किल लगता, गला काटना आसान लगता है।
सुने जरा, उसने जो था ना राजा ने किलर बुलाया। किलर मींस वो जिसे पैसे दे करके कत्ल करने का जिसका पेशा था। उसने कहा बात क्या है? उसने कहा सुन, एक सर काटना का बदले में का आधी सल्तनत। कितनी? आधी सल्तनत। आधा पेटी नहीं, आधा खोखा नहीं, आधी सल्तनत। उसने कहा बताओ फिर टारगेट कौन है? उसने कहा एक फकीर जंगल में मिलेगा। वहीं रुक गया। उसने कहा फकीर का गला काटने के लिए इतनी बड़ी कीमत? एक फकीर का गला काटने के लिए इतनी बड़ी कीमत? उसने कहा ज्यादा सरगोशी न कर, तू ये काम न करे तो किसी और को बुलाऊं। उसने कहा काम सस्ता है, कीमत महंगी है। उसने कहा किसी को नहीं बताना भी मत, मैं ही जा रहा हूं। खंजर छुपाया, मिलेगा किधर पहचान बताई गई। देख किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा, सफेद लिबास होगा, नूरानी चेहरा होगा, उसके इर्द गिर्द गरीबों की भीड़ लगी होगी। वो तलाश करते करते जंगल में पहुंच गया। मेरा अजमेर वाला बाबा एक दरख्त के नीचे बैठ के लोगों को मुस्तफा की हदीसें सुना रहा है। सरकार गरीब नवाज की तकरीर चल रही है। महफिल खत्म हुई, लोगों से फरमाया आपने किसी की कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। जिसकी जो जरूरत थी अर्ज की आपने पूरी कर दी, सबकी जरूरतें पूरी होती रही। आखिर में 2-3 बंदे बचे। ये भी उसी महफिल में बैठा था, ये भी खड़ा हो गया। 2-3 बंदे बचे। आपने फरमाया आपका क्या काम? उसमें 2-3 लोगों ने काम बताया, वो भी चलते बने। जब ये आखिर में रह गया, आपने इसकी तरफ पीट की और कहने लगे यार तू क्यों खड़ा है? जिस मकसद से आया है तू भी अपना काम करके चला जा, अपना काम करके चला जा। था गैर मुस्लिम राजपूताना घराने से था। उसने कहा जी बाबा मेरा कौन सा काम था, मैं तो बस यूं ही रुक गया। मुस्कुरा के कहने लगे क्या तू मेरा सर लेने नहीं आया था? उसने कहा नहीं जी मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। कहा अगर सर लेने नहीं आया था तो ये कमर में खंजर छुपा के क्यों लाया है? उसने जो इतना सुना है कहा ये राजपूतों की शान होती है, हम खंजर लेके चलते हैं। फिर अजमेर वाले बाबा ने कहा था अगर ये राजपूतों की शान है कि खंजर लगा के चलते हो, वो जो राजा से महल में सौदा हुआ था आधी सल्तनत कीमत में तय हुई थी, क्या वो भी राजपूतों का तरीका है? इसने सुना हैरत में पड़ जाता है, वहां तो सिर्फ राजा था या मैं था, इस अल्लाह वाले को कैसे पता है? उसने अपनी कमर से खंजर निकाला, अजमेर वाले के हाथ में दिया, कहता बाबा अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा सर कलम कर दो। मैं ऐसे शख्स को मारने आया था कि जिसके आलम ये है कि यहाँ बैठे बैठे महल का पता लगा लेता है। आपने खंजर हाथ में लिया और उसकी हथेली पे रखा, फरमाया जा हम यहाँ जान लेने नहीं आए, हम नबी के घर वाले हैं, जाने बचाने आए। जिंदाबाद। फरमाने लगे जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। उसने खंजर कदमों पे रखा, कहा बाबा अब ठोकर ना लगा, यहाँ तक बुला ही लिया गया तो कदमों में रहने की जगह दे दे। कहा इतनी भी क्या जल्दी है? उसने कहा मैं मान गया, अगर नवासे का अखलाक ऐसा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा होगा? मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा होगा? मैं बात अर्ज कर रहा था, अखलाक बड़ी चीज है, अखलाक बड़ी चीज है। बात खत्म करने लगा हूँ। हुजूर मक्के में आए, मक्के में आए, 14,000 से ज्यादा तलवारें हुजूर के आगे पीछे। आका एक इशारा कर दे तो फिर सर कट के गिरने शुरू हो जाते। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं है, आज तो आजादी का दिन है, आज रहम करने का दिन है। जब आका नहीं तो ना कहा फिर गूंजिए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह की। मक्के की गली में अल्लाह अकबर के नारे गूंज रहे थे। मगर जानते हो, अब सुनो अगली बात जो मैं कर रहा था। जब हुजूर ने फारिग हो गए ना तो फिर लोग हाथ जोड़ के हुजूर मेरे घर मेहमान बन जाए। होता है ना, माफ कीजिएगा, आज तो पीर साहब उसी के घर रुकते हैं आके जिसके घर एसी हो, जिसके पैर में टूटी जूती हो, उसे तो मुसाफे का भी वक्त नहीं है। हुजूर आराम में है। एक गरीब से कह दिया जाता हुजूर आराम में है। अमीर आ जाए तो पीर दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करता है। ये अखलाक नहीं, ये चापलूसी।
ये चापलूसी है, इसे अखलाक नहीं कहते। अखलाक इसे कहते हैं। मक्के का बड़ा बड़ा अमीर खड़ा है, लखपति करोड़पति खड़ा, मेरे घर खाना खा ले, मेरे घर खाना खा ले, मगर महबूब जानते, महबूब कहते हैं सुनो, तुम्हारे मक्के में मेरी गरीब बहन रहती है जिसे शीमा कहा जाता है, जिसे उम्मे हानी कहा जाता है, का उसे मेरा इंतजार होगा, उसे मेरा इंतजार होगा। फरमाया सहाबा तुम्हारे यहाँ दावत फिर खाई जाएगी, पहला सलाम बहन के दरवाजे पे किया जाएगा। पहला सलाम आज भाई प्रधान बन के आ जाए ना तो गरीब बहन के दरवाजे नहीं जाएगा, पहले अमीरों के दरवाजे जाके बैठेगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी खराब नहीं होते, अगर सारे खराब हो जाए तो फिर जमीन ही खत्म हो जाए। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, मुझे ही ले लो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई योद्धा मिल जाए ना तो पहले मैं अमीरों के घर चाय पीऊं ताकि ये रईस अमीर राजी रहे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद कभी बहन आ जा मुबारकबाद देने, अच्छा आ गई तो जाओ अंदर चली जाओ, कुछ खाओ पियो अपने घर जाओ। इतना टाइम हमारे पास बहनों के। मेरा नबी कहता नहीं, पहला सलाम बहन की चौखट पे होगा। अब बहन को देखे आप कुर्बान जाए, अल्लाह करे अखलाक की दौलत हमारे अंदर आ जाए। अमीर होना बुरा नहीं है, अमीर होना बुरा नहीं है, अमीर के साथ साथ घमंडी होना बुरा है। घमंडी होना बुरा, अमीर होना अच्छा है। अगर अल्लाह दौलत दे तो दौलत उस्मानी अता करे जो दीन के काम आ। हाँ तो मैं बात कर रहा हूं, इधर हुजूर बहन के घर जाना है, अभी मेरे वक्त में 3 मिनट है, मुझे बहन के घर जाना है। उधर बहन के बच्चे आ गए, अम्मी अम्मी जी काज उसे देखा है हमने मक्के में तो जिसकी आंखों की खूबसूरती बयान करती है। अम्मी आज वो आया है, तू कहती थी जिसका पसीने को तूने शीशी में उठा के रखा है। अम्मी हमने उसी के दामन से वो खुशबू देखी है जो कभी कभी तेरे कमरे से आया करती है। अम्मी हमने गलियों में उस खुशबू को महसूस किया है जो तूने चंद कपड़ों पे लगा रखी थी। इतना सुना उम्मे हानी कहती मेरी आंखों में चमक आ गई। किसकी बात करते हो? कहा हम उन्हीं की बात करते हैं जिन्हें दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। अम्मी वो आए हैं आज मक्के में। उम्मे हानी कहती है मेरी खुशी की इंतहा न रही। इतने में बच्चों ने आके मुझे झिझोड़ा और कहा था अम्मी जब गुर्बत का दौर था तो वो तेरी चारपाई पे आके लेटा करते थे, बिना बिस्तर के बांधों पे रस्सियों पे लेटने वाला नबी आज फाते बन के आया है। आज लोगों की भीड़ उसके साथ है। क्या आज उसे गरीब बहन का दरवाजा याद होगा कि नहीं? वो आज आपके यहाँ आएंगे कि नहीं? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही मैं खामोश हो गई, सोचने लगी अगर हाँ कह दिया वो नहीं आए तो क्या होगा, और अगर ना कह दो आ गए तो फिर बच्चों को क्या जवाब दूंगी। कहते हैं अभी मैं सोच ही रही थी कि इतने में मुबारक सदा दरवाजे पे आ जाती है। आवाज आई बगन मैं आया हूँ, क्या अंदर आने की इजाजत है? कहते हैं इस आवाज का आना था कि मेरे बच्चों ने दौड़ लगा दी। कहती कुर्बान जाऊं आका की रहमत पर, जब बच्चे दौड़ के गए हैं किसी ने दामन थामा है, किसी ने कदम पकड़े गए। आका ने किसी को धक्का नहीं दिया था, किसी से नहीं कहा था थक गया हो। हुजूर किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी को सीने से लगा रहे हैं। आका बच्चों से दरवाजे पे प्यार कर रहे हैं। मैं घड़ी देख रही थी, मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। आका कहते हैं बहन अंदर आने की इजाजत होगी या यही रखोगी? कहती मैं कुर्बान जाऊं उस रहमत वाले के लहजे पे मिटने को जी चाहता था, उसके एक एक हर्फ में जैसे उन्होंने इतना कहा है मैं सरापा अदब बन गई। मैंने कहा महबूब अपनी जायदाद में इजाजत नहीं ली जाती है, ये जमीन की बात है। उम्मे हानी की जान पे भी तेरा हक है, आजा प्यारे ये तेरी तो सल्तनत है। जब सरकार आए हैं उम्मे हानी कहती है इधर चौखट से नबुव्वत का कदम आगे बढ़ा है, उधर ख्याल आ रहा था भाई आया है कहाँ बैठाऊंगी। कब मैं सोच रही थी नबी ने आके न दाएं देखा न बाएं देखा, एक चटाई का टूटा टुकड़ा पड़ा था। मुस्तफा मुस्कुरा के बैठ जाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ बहन के बिस्तर को जाकर के झाड़ने वालों, बहन के घर जाकर के प्लेटें साफ करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बहन के घर पे तुम्हें मिट्टी वाली चादर मिल जाया करे चारा ना करो, बैठ जाया करो, अल्लाह उस मिट्टी के सदके में तुम्हारी इज्जतों में इजाफा फरमा दे। खुदारा कभी बहन के दरवाजे पे जाओ तो अमीर बन के न जाना, उसके दरवाजे पे वही गरीब भाई बन के जाना, वही गरीब भाई बन के जाना। तुम्हें खुदा का वास्ता
खुदा का वास्ता। कहता ना बेटे ऐसे मत खाना, मक्खियां देखी थी बैठी हुई प्लेट में, बीमार ना हो जाए कहीं, तुझे क्या पता गरीब बहन की दिलजोई के लिए गंदे बर्तन में पानी पी ले, अल्लाह उसी मिट्टी को तेरे लिए खा के शिफा बना देगा। है किधर तू क्या जाने खुदा की रहमतों को। खुदा की कसम बहनें वो होती हैं जो भाइयों को वली बना देती हैं, वली बना देती है बहनें। ये अल्लाह ने उनकी दुआ में ताकत रखी है। और हम क्या करते हैं, आज पैसे हो गए ना तो सारा असर बहन के दरवाजे पर, बिस्तर पे जाएगा ना यूं मारेगा, फिर यूं देखे बहन गरीब कांप रही है, कहीं भाई कुछ कहना दे, कुछ कहना दे तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। और भाई कभी बहनों के दरवाजों पे जाया करो, गर्दन उठा के नहीं, गर्दन झुका के जाया करो, झुका के जाया करो। तुम नहीं जानते हो उसके दिल में तेरी कितनी इज्जत है। भाई प्रधान बन जाता है ना, पूरे मोहल्ले से बहन कहती तुम्हें पता मेरा भाई प्रधान बना है, तुम्हें पता मेरा भाई हाफिज बना है, तुम्हें पता मेरा भाई कारी बना है। बहनों को नाज होता, भाइयों नाज होता बहनों को भाइयों पे, उसे फख्र होता। एक एक को पकड़ पकड़ के कहती है हाँ खुदा की कसम, नफीस को खाली दुनिया नकीब की नजर से देखे, लेकिन बहन से पूछ उसका कलेजा कितना ठंडा होगा जब भाई को माइक में बोलते हुए देखे। हाँ ये बहनों के प्यार होते और हम उनमें जाके अपनी शान दिखाते नहीं, उनके दरवाजे पे अकड़ के नहीं, उनके दरवाजे पे प्यार से जाया करो। तू कितना भी बड़ा हो जा मेरे नबी से बड़ा नहीं हो सकता है। उम्मे हानी कहती है हुजूर आए हैं, आकर के उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। अगला जुमला फरमाती है, आका फरमाते बहन भूख बड़ी तेज की लगी है, भूख बड़ी तेज की लगी है। इतना भी इंतजार न कराया कि बहन खाने को पूछ लेती, सिर्फ इसलिए कहीं बहन को ये ख्याल ना आ जाए शायद किसी अमीर के यहाँ खाया होगा, किसी पैसे वाले के यहाँ खाया होगा। नहीं, जाते बहन भूख बड़ी तेज की लगी है, लंबा सफर है, कुछ हो तो खिलाया जाए। उम्मे हानी कहती जिस दिन आका तशरीफ लाए थे मेरे घर के अंदर एक ताजा रोटी का आटा तक नहीं था, चंद दाने भी नहीं थे चावल के, जब आने वाले मेहमान को कुछ ताजा बना के खिला देती। लेकिन जब नबी ने खाना मांगा गैरत ने बैठने न दिया, कहती मारे गैरत के मैं किचन में चली गई, जाके मैंने डब्बे उठा के देखा एक दाना भी मेरे किचन में नहीं था जो कुछ ताजा बना के दे दिया जाता। कहती गैरत की वजह से बाहर नहीं आया जाता, लेकिन कहती कुर्बान जाऊं अपने नबी की मोहब्बतों के, मेरे नबी कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया ना बनाना, जो रखा के वही लेके आ जाओ। कहती जब आका ने इतना कहा मुझे याद आया एक चौकी रोटी का टुकड़ा सूखा है, थोड़ा सा सिरका रखा था, मैंने वही टुकड़ा लिया है और सिरका लिया है प्याली में, मैंने मुस्तफा के आगे ला के रख दिया है। खुदा की कसम कभी बहनों के घर जाया करो, नमक मिर्च की शिकायत ना किया करो, खाने के जायके पे तबसरे ना किया करो, तब भी उसके खाने की कमियों पे बैठ के बातें ना किया करो। अगर नमक तेज है मुस्कुरा के खा ले, नमक तेज है मुस्कुरा के खा ले, नमक कम है तब भी मुस्कुरा के खा ले। अगर चुप होके खा लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, बहन का दिल तो रह जाएगा। मेरे नबी जब बैठे हैं उम्मे हानी कहती है वो सूखा टुकड़ा था और वो साथ में सिरके की प्याली थी, मैंने ला के रख दी है, मगर दिल कांप रहा था, जैसा मेहमान है वैसा दस्तरखान न बन सका। कहती कुर्बान जाऊं मेरे नबी ने बड़ी मुश्किल से उस टुकड़े को तोड़ा, सरकार सिरके में डालते फिर उसके बाद मुंह में डालते। कहते जब सरकार चबा रहे थे मैं देख रही थी आका को तकलीफ हो रही है, वो टुकड़ा मुंह में चुभ रहा था लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई लहजे में तब्दीली नहीं थी। कहते मुस्कुराते जाते खाते जाते जब फारिग हो गए कुछ शिकायत नहीं की, हाथ उठा के कहा था अल्लाह शुक्र है तेरा जो जायका तूने बरसों पहले दिखाया था, आज वही जायका बहन के दस्तरखान पर तभी तो बरेली से आवाज आती है आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। अखलाक इतने अच्छे करे है ना, लेकिन हमारे अखलाक दिखावे करे। ईद आएगी ना चांद रात या शब कदर आ जाए या शब बारात आ जाए, माफी नामे देखना सोशल मीडिया पे ऐसे पैरे फिरते हैं जैसे मेंढक पानी में फिर रहे हैं। हर दूसरा मैसेज माफीनामा, हर दूसरा मैसेज माफीनामा।
दिल दुखा हो तो माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिनसे तुम मिले नहीं, जिन्हें तुमने देखा नहीं, तुम उनसे माफी मांगने की तहरीरें भेज रहे हो। जिस माँ का जिंदगी भर दिल दुखाया गया, एक बार उससे भी तो माफी मांग ली होती। जिस बूढ़े बाप को तुमने धक्के दिए हैं, एक बार उसे भी तो राजी कर लेते। कब्रिस्तान जाके कहते मरने वालों माफ कर दो, खुदा की कसम जो जिंदा घर में बैठे हैं उनसे भी तो जुमले माफी के बोल दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इन दो साथों को राजी कर लो। माँ से भी दुआ ले लो, बाप से भी दुआ ले लो, किसी तहरीर की जरूरत नहीं है। अगर ये राजी हो गए, खुदाए पाक भी राजी हो गए। लेकिन आजकल सब कुछ सोशल मीडिया हो गया। हम माफी भी उसी पे मांगते हैं, काबिलियत भी उसी पे दिखाते हैं, जिहालत भी उसी पे दिखाते हैं, नलायकीपन भी उसी पे दिखाते हैं, सारा ही उस पे दिखा रहे। ना आओ हकीकत पे आओ, जमीन पे उतर के काम करो। हम जिस समाज में रह रहे हैं अपने समाज का ख्याल करें। आपकी एक बस्ती, आपका एक मोहल्ला और आपका एक परिवार, आपके लिए लाजिम है कि पहले आपस में एक दूसरे से प्यार बांट के जिंदगी गुजारे। करेंगे इंशाअल्लाह।